Good morning. Hello, third class students. Okay, open your Hindi book and page number 31. So let's continue fifth chapter of Hindi. दो चिड़ियाँ हमने रीडिंग करी. ओके, उसके बाद हम आगे क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा भाषा ज्ञान. प्रश्नोत्तर हो गए, हमारे शब्दार्थ हो गए, सब हो गए. और उम्मीद है आप सबने कविता को भी बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा. अब आगे है हमारा भाषा ज्ञान. अब भाषा ज्ञान में हम देखते हैं, जब हम बोलते हैं तो शब्दों और वाक्यों के बीच में थोड़ा रुकते हैं. इसे लिखते समय कुछ चिन्हों से स्पष्ट करते हैं. ये विराम चिन्ह कहलाते हैं. नीचे कुछ विराम चिन्ह और उनके प्रयोग दिए जा रहे हैं. ठीक है, जब हम बोलते हैं, जैसे हमने बोला, आप सबने लर्न कर लिया, तो आप क्या बोलेंगे, यस. तो हम थोड़ा सा रुकते हैं. इसी तरह बहुत से हमारे ऐसे वाक्य होते हैं, तो वाक्यों के अंत में जब हम कुछ चिन्हों को लगाते हैं, जब जैसे हमारा कोई वाक्य कंप्लीट होता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं. कहीं हम थोड़ा रुकते हैं तो वहाँ कॉमा लगाते हैं, अल्प विराम. तो इन सब को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह. तो इसमें आगे क्या दिया गया है, कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं और उनके प्रयोग दिए जा रहे हैं. ये हम आगे देखेंगे. टर्न योर पेज. फर्स्ट है हमारा पूर्ण विराम. सूचना या समाचार देने वाले वाक्य के अंत में लगाया जाता है. आपने देखा इसमें एक ऐसे डंडा आपने देखा लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, पूर्ण विराम. जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, सूचना या समाचार देते हैं, तो उसके अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है ये वाक्य हमारा समाप्त हो गया. नेक्स्ट है हमारा अल्प विराम. अल्प विराम मतलब अल्प विराम आप देखेंगे इसमें एक छोटा सा साइन दिया गया है ना, ये देखिए आप ब्रैकेट के अंदर देखिए, तो वहाँ थोड़ी देर रुकने के लिए लगा जाता है. जैसे हमने कहा, अरे सुनो, है ना, तो थोड़ी देर अगर हम रुकते हैं तो हम ये अल्प विराम लगाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा अर्ध विराम. इस तरह के छोटे वाक्य को बड़े वाक्य से जोड़ने के लिए लगाया जाता है, अर्ध विराम. ठीक. नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह. प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में लगाया जाता है. अब जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे हमने आपसे पूछा, आप क्या कर रहे हो, तो क्या मतलब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सबसे लास्ट में हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक. आप देखेंगे ना, ये सारे ब्रैकेट्स में चिन्ह लगे हुए हैं, ये चिन्ह हैं, तो हम सबसे लास्ट में क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं. लास्ट है हमारा फिफ्थ, विस्मय बोधक. मन के भाव प्रकट करने वाले वाक्य और किसी को पुकारने वाले शब्द के अंत में लगाया जाता है. विस्मय बोधक मतलब कभी हम आश्चर्य से कहते हैं, चकित हो जाते हैं, अरे ये क्या हुआ. तो इस तरह के वाक्यों के अंत में हम क्या लगाते हैं, विस्मय बोधक. जब हमें आश्चर्य जैसा लगता है या डर लगता है, कुछ ऐसे वाक्य अगर हम देखते हैं या पढ़ते हैं. ठीक है. अब इसमें फर्स्ट क्या है, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए. अब आपको क्या लगाना है, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह. अब एक थी चिड़िया, ये हमारा सामान्य वाक्य है, इसमें कुछ भी नहीं पूछा गया है ना बताया गया है, तो सिंपल सेंटेंस है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, साधारण वाक्य में एक थी चिड़िया, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम. सेकंड है हमारा, चिड़िया कहाँ उड़ चली. अब इसमें हम क्या पूछ रहे हैं, कहाँ उड़ चली, तो हम क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न. तो प्रश्न के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह. ये आप देखेंगे ना, प्रश्नवाचक चिन्ह. अब नेक्स्ट है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए. अब ये हमारा साधारण वाक्य, इसमें हम प्रश्न तो पूछ ही नहीं रहे, तो इसके लास्ट में भी हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, घोंसला किसने तोड़ा. अब हम ये किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछते हैं कि घोंसला किसने तोड़ा, तो हम ये प्रश्न कर रहे हैं किसी से, तो इसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह. अब फिफ्थ है हमारा,
चिड़ियों ने घोंसला कैसे बनाया। तो हम क्या पूछ रहे हैं, कैसे बनाया। कैसे बनाया मतलब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे, बिल्कुल अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें हमारा इस क्वेश्चन में सिर्फ पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब एक साधारण वाक्य हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसके लास्ट में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, लेकिन जब हम प्रश्न पूछते हैं उसके लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ओके, ये सबको समझ आ गया होगा। आप ऐसे ही अगर आप बुक ये पोयम आपने जो कविता पढ़ी है इसमें आप देखेंगे तो ऐसे सारे चिन्ह आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वचन बदलिए। अब हमने वचन है, वचन लिखे हुए हैं, एक वचन और बहुवचन। अब इसमें एक वचन लिखे हुए हैं, हमें बहुवचन लिखने हैं। ठीक है, आप देखेंगे फर्स्ट हमारा डाली। डाली का क्या होगा, डालियाँ, बहुत सारी हो गई ना। ऐसे तिनका, तिनके, तिनके बहुत सारे हो गए। चिड़िया एक है, चिड़ियाँ बहुत सारी हो गई। अंडा एक और अंडे बहुत सारे। तो वचन बदलिए, ये एक वचन लिखे हुए शब्द हमें इन्हें बहुवचन में लिखना है। नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द लिखिए। अब विलोम शब्द हमें लिखना है सोना, उल्टा अर्थ लिखना है ना। सोना मतलब जागना, रात, दिन, हंसना, रोना, सुबह, शाम। ये आपने देख लिए सारे विलोम शब्द। अब विलोम शब्द के बाद हम आगे क्या करेंगे, और इन सबको आप अपनी बुक में फिल करेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ओके, नेक्स्ट है हमारा लिखित बोध। अब इसमें क्या दिया गया है, बच्चों आपने अक्सर देखा होगा कि माता पिता जब भी उदास होते हैं तो आपसे मुस्कुराकर प्यार से बात करते हैं। जब आप उदास होते हो तो आप क्या करते हो, लिखिए। अब इसमें ये पूछा है, इसमें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपके मन में आए। अगर आप उदास जब होते हो तो कैसा लगता है आपको, क्या करते हो, वो आपको लिखना है। इसमें मैंने भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ कैसे लिखना है। अगर मैं उदास होता हूँ तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप छोटे बच्चे, ना मुझे खेलना अच्छा लगता है और ना ही कोई काम। नहीं अच्छा लगता ना, या अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना। ऐसे में टर्न योर पेज। ऐसे में अपनी मम्मी से बात करना अच्छा लगता है। आप लोग भी करते होगा ना मम्मी से बात। मम्मी मुझसे उदासी का कारण पूछती है, क्योंकि उदास होंगे तो मम्मी पूछेगी ना कि बच्चे क्यों उदास हो बेटा। ठीक है, तो मैं उन्हें बता देता हूँ। फिर हम मम्मी से तो बात करते हैं ना, मम्मी को हम सारी बात बता देते हैं और मम्मी मेरी उदासी दूर कर देती है। जिस कारण से मैं उदास हूँ उसको वो सारी परेशानी, उदासी सब दूर करती है। ठीक है, अब इससे आगे आप क्या देखेंगे, एक्टिविटी है, रचनात्मक कार्य। ओके, अब इसमें चित्र बने हुए हैं। अब आपको चित्र देख के मिलान करना है, किसके साथ कौन सा चित्र मिलेगा। अब जैसे हमने देखा अंडे हैं, घोंसले में अंडे हैं, तो ये किसके होंगे, चिड़िया के। ओके, और ये एक गुफा है, गुफा में कौन रहता है, शेर। ओके, इसी तरह ये क्या है, तालाब, तालाब में कौन रहता है, बत्तख। और घर में कौन रहता है, आप बताइए, आप लोग कहाँ रहते हो, घर में। ओके, तो घर में कौन रहता है, ये बच्चे रहते हैं, बड़े रहते हैं, सब रहते हैं। ओके, इस तरह से आपका आज चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, सब आप पोयम को लर्न करेंगे अच्छी तरह से और सारे अपनी बुक में फिल करेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। और आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, we will start next chapter tomorrow. Okay, have a nice day everyone and take care.